पहला शेर कैच कीजिए आप हजरात की ज़हीन समातों के हवाले। शफक शादानी ने कहा था कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। आज का दौर पुरफितन यही पैगाम मुझे और आप हजरात को दे रहा है। और अगर माजी की तारीख आप हजरात मलहूज़ खातिर रखेंगे, निगाहों के सामने रखेंगे, तो एक पैगाम और आप हजरात को मिल रहा है कि खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साये में। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साये में। वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को, हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हजरात यकीनन पुरफितन दौर है और बहकने के बहुत से ज़राए दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि हजरात जिस रास्ते से निकल जाओ, रंगीनियाँ आपका इस्तकबाल करती हुई नजर आएंगी। कहीं हजरात डीजे के नाम पर आपको बहकाया जाता है, कहीं नाच गाने के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है, कहीं भांगड़े के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है, कभी हजरात खुले हुए लिबास के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है, कहीं मगरिबी तहजीब के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है, कभी हजरात अंग्रेजी माहौल, मॉडर्न माहौल की तरफ आप हजरात को लेकर के जाया जा रहा है, कहीं स्टैंडिंग के खाने का पैगाम आप हजरात को दिया जा रहा है। किसी जगह पर चले जाएं तो हजरात मोहतरम औरतों के लिए मेकअप का एक ऐसा रास्ता खोल दिया गया है, बेपर्दगी का एक ऐसा रास्ता खोल दिया गया है जो यकीनन हमारा रास्ता नहीं है बल्कि गैरों का रास्ता है। रंगीनियाँ आपका इस्तेक़बाल कर रही है, हजरात बदतहजीबी आपका इस्तेक़बाल कर रही है, बदरौनकी आपका इस्तेक़बाल कर रही है। अगर आप हजरात जायजा लेंगे तो बहकाने वाले कैसे कैसे खड़े हुए हैं। मियाँ आप हजरात तो दुनिया की बातें कर रहे हैं, अगर हजरात दुनिया में उतर करके देखेंगे तो बहकाने के लिए रंग बिरंगी पीर भी तो मौजूद है, अंगूठियां पहने हुए पीर मौजूद है। हजरात तरह तरह के मलबूसात पहने हुए इस तरह के पीर तुम्हें नजर आएंगे, जो हजरात कभी अहले बैत के नाम पर तुम्हें गुमराह करेंगे, कभी राफजियत के रास्ते पर ले जाकर के तुम्हें गुमराह करेंगे, कभी शीयत के रास्ते पर तुम्हें ले जाकर के गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारी कामयाबी न मगरिबी तहजीब की तकलीद करने में है, तुम्हारी कामयाबी नाच गाने की महफिलों का इनेकाद करने में है, तुम्हारी कामयाबी हजरात मोहतरम न डीजे की महफिलें सजाने में है, तुम्हारी कामयाबी ऐ औरतों न बेपर्दा घूमने में है, तुम्हारी कामयाबी ऐ नौजवानों सुनो न हजरात मोहतरम इधर उधर भटकने में है। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तकलीद करो, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाओ। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि जो नबी की सीरत को अपनाता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तकलीद करता है, जो शरीयत मोहम्मदी का पास लिहाज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और परवरदिगार आलम उसे मरने के बाद भी इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं कहलवाता नहीं हूँ, लेकिन इस महल्ले वाले ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं, तुम भी मुस्कुरा करके कह दो सुभान अल्लाह। हजरात वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत काम की बातें आप हजरात को बताना चाहता हो। एक बात बताइए, अगर हजरात आपको कोई जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत के रास्ते पर लेकर के चले तो उस रास्ते पर जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर आपसे कोई ये कहे कि नमाज ना पढ़ने में आफियत नहीं है बल्कि नमाज पढ़ने में आफियत है, तो नमाज की पाबंदी करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप हजरात को कोई ये सबक दे कि हसद करना फायदा नहीं देता बल्कि जिससे भी करो दिल से मोहब्बत करो, तो ये पैगाम आप हजरात को फायदा देगा कि नहीं देगा? हजरात अगर आपको कोई ये सबक दे कि शादी के मौके पर डीजे मत बजाओ, नाच गाने की महफिलों का इनेकाद मत करो, हजरात दूसरों को देखने के बाद दूसरों की तकलीद करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे घर के अंदर खुशी का मौका भी हो, नेमतें आने का मौका भी हो, फंक्शन भी हो, हजरात किसी तरह का मसरत और शादमानी की महफिल का इनेकाद भी हो रहा हो, तो ऐसे मौके में अगर तुम्हें कोई पैगाम मोहब्बत दे रहा है, ऐ लोगों सुनो, गलत रास्ते की तरफ मत जाओ बल्कि खुशी के वक्त में भी उस रब को फरामोश मत करो कि जिसने तुम्हें खुशियां अता फरमाई है, जिसने तुम्हें बेपनाह नेमतें अता फरमाई है। तो आगे बढ़ करके कह दो कि हम
शैतानी रास्ते की तकलीद नहीं करेंगे, बल्कि हम खुशी के मौके पर भी रब को राजी करेंगे और दुनिया वालों को बता देंगे कामयाबी शैतान की तकलीद करने में नहीं है, बल्कि कामयाबी रहमान के फरामीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही हो तो मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत ईमानदारी से बताइए, मैदान करबला के अंदर एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000। कामयाबी किसे मिली? आज के वक्त में आप हजरात लोग कह देते हैं कि मियाँ जब जलसा होता है तो हजरात सुनने वालों की तादाद कम होती है, और डीजे होता है तो हजरात देखने वालों की तादाद हजारों होती है, और बेशर्माई की हद तो तब होती है हजरात एक तरफ नौजवान नाच रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारी कौम की बेपर्दा लड़कियां छतों पर बैठकर रास्तों के अंदर खड़े होकर के हजरात डीजे को देख रही होती हैं, नाच गाने को देख रही होती हैं। मैं आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, अरे औरतों सुनो, तुम कनी से फातिमा हो, कनी से फातिमा, तुम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करने वाली हो। दुनिया वालों को ये बता दो कि रंग दुनिया के बदलते रहे, लेकिन फातिमा ज़हरा की कनीज का कभी रंग नहीं बदलेगा। हज़रात कनीज़ा ने फातिमा अगर तकलीद करेगी तो फातिमा की तकलीद करेगी और ऐसी तहजीब को ठोकर मार देगी जो तहजीब हमें हज़रात बेराह रवी की तरफ लेकर जाती है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। समझाने की बातें कर रहा हूँ और बहुत जल्दी जल्दी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि हजरात मेरे बाद में आप हजरात को और भी तो मेहमानों को समाप्त करना है। अच्छा, आप हजरात तैयार हैं कि नहीं है? मेहमानों को सुनने के लिए तैयार हैं और मुझे भी थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे आप हजरात? कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोने वाले जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। आप हजरात क्या सोच रहे हैं? हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ इस जलसे को सजाया गया है और बड़ी मेहनतों के साथ, मेहनतों के बाद हजरात इस बज़्म का इनेकाद हुआ है। आप हजरात जानते हैं एक दफ़ा तो ये जलसा कैंसिल हो गया और कैंसिल होने का सबब ये था कि आप हजरात के जलसे के खुसूसी मेहमान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसन रज़ा खां साहब क़िबला हजरात, उनके वालिद साहब जो हजरत मोहतरम बरेली शरीफ में दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन है, नमूना इस्लाफ है। हुजूर सुभानी मियाँ साहब बीमार हुए और उनकी बीमारी की वजह से हजरत ने फरमाया कि मैं जलसे में हाजिर नहीं हो सकूंगा। जलसे को हजरत मोहतरम मुलतवी कर दिया गया और दिल में यह फैसला लिया गया कि चाहे हजरत तारीख 1 महीने बाद में हो, 15 दिन के बाद में तारीख हो, 1.5 महीने के बाद में तारीख हो, अगर आपके सामने पीर भी पेश किया जाएगा तो ऐसा पीर पेश किया जाएगा जो तुम्हें यह सबक दे करके जाएगा कि बारगाह गौस को दारुश शिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए, और तुम कहां है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। पीर का भी इंतखाब किया गया है तो लाजवाब का इंतखाब किया गया है। खुदा की कसम ऐसा घराना कि जिंदगी हो गई अगर सबक दिया है तो इश्क़ मुस्तफा का सबक दिया। बेशक बेशक। आप हजरात को ऐसे ऐसे पीर मिल जाएंगे कि कोई राफजियत की तरफ लेकर के जा रहा है। मियाँ बास तो ऐसे हैं जो हजरात अहले बैत अथार पर, अहले बैत अथार के नाम पर सहाबा पर तंज कर रहे हैं। सही बात, सही बात। किस पर तंज कर रहे हैं? सहाबा पर तंज कर रहे हैं। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरात बरेली ही वो मुशर्रफ और हजरात बरेली ही वो मुकद्दस जगह है, खानबादाए पीर के ही वो पीर है कि जहां से नफरतों का पैगाम नहीं मिलता बल्कि वहां से मोहब्बतों का पैगाम मिलता है। अगर बरेली शरीफ तू जाओगे तो बरेली शरीफ में अगर एक तरफ अजमत सादात मिलेगी तो दूसरी तरफ तौकीर सहाबा भी मिलेगी और दुनिया वालों को ये बता दिया जाएगा कि हम सहाबा को भी मानते हैं और हम अहले बैत अथार को भी मानते हैं, और इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सबक हमें सज्जदी सरकार आला हजरत ने दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात पीर का भी इंतखाब किया गया तो ऐसे पीर का इंतखाब किया गया। एक बात बताओ, सब दीदार करके जाओगे कि नहीं जाओगे? इंशाअल्लाह। और अभी मौदबाना अपील है माशाअल्लाह, आज तो खैरियत है कि कैमरे कम नजर आ रहे हैं, वरना आज के वक्त में जितना जलसा सुनने वालों को जगह चाहिए उतना ही कैमरे वालों को भी जगह चाहिए। कैमरे वालों की भी कोई कमी नहीं होती है। हाँ, एक हजरात नसीहत इन्हें भी करना चाहता हूँ, टाइटल बनाए तो ऐसा टाइटल बनाए कि जिससे आवाम को फायदा पहुंचे, और हजरात मौजू से हट करके टाइटल ना बनाए बल्कि हजरात मौजू के
मुताबिक टाइटल होना चाहिए। हजरात ये कैमरे लगे हुए हैं, हुजूर अहसन मियां साहब तशरीफ लेकर के आ जाए तो इन्हें हटा दिया जाए मोबाइलों को, क्योंकि हजरात बरेली शरीफ आज भी वो जगह है कि खुदा की कसम जहां से हजरात वीडियो की मुखालफत होती थी, वीडियो की मुखालफत होती है और वीडियो की मुखालफत होती रहेगी। आज के तरक्कियाती जमाने में आज भी लोग हजरात वीडियोग्राफी के मोहताज हैं, लेकिन बरेली वाले वीडियो के मोहताज नहीं। अल्लाह ने उन्हें इतनी शोहरत अता की है कि वीडियो नहीं बन रही, फिर भी अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में इज्जत अता फरमाई। बात सही है कि गलत है? इधर सुनिए, मौलाना बैठे हुए, मौलाना वारिस साहब, और मौलाना दिलशाद तो ज्यादा पीछे जाकर के बैठ गए, हाफिज अंसार साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी आगे आप आकर के तशरीफ रखे। सुनिए हजरात, मैदान करबला के अंदर एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000, लेकिन कामयाबी किसे मिली? 72 को कामयाबी मिली। आप हजरात खुद ब खुद जानते हैं कि 72 को कामयाबी मिली, लेकिन जानते क्या है? वो 72 थे, लेकिन 72 मोहब्बत वाले थे। वो 72 थे, 72 हिम्मत वाले थे। वो 72 थे हजरात, 72 ताकत वाले थे। वो 72 थे, लेकिन हजरात 72 रहमत वाले थे। अब आप हजरात कहेंगे कैसे, तो सुनिए, बताना चाहता हूँ। हजरात अपने वक्त की सुपर पावर ताकत थी जिसे यजीद की ताकत कहा जाता है। 22,000 मैदान में उतरे हुए थे, तलवारें हाथों में लेकर के। तुम 72 हो, चंद मिनटों में तुम्हारे कला कमा कर दिया जाएगा, चंद मिनटों में तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी खैरियत इसी में है कि हजरात बैते यजीद कबूल कर लो, लेकिन जवाब सुनिए, जवाब अहले बैते अत्हार का, मुस्तफा जाने रहमत के घराने के अफराद का, 72 नफूसे कुदसिया का जवाब ऐसा था कि जिसे सुनने के बाद में हजरात जमीन पर भी लरज़ा तारी हो गया, आसमान भी कांपने लगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, सर दिया जा सकता है लेकिन कभी किसी फासिको फाजिर की बैत को कबूल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने ऐसा इनाम अता फरमाया कि ज़माना क़यामत तक कहता रहेगा कि बैत ना की कबूल मगर सर कटा दिया। ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुकूमत दबाना चाहेगी तो क्या मियां ईमान का सौदा कर दोगे तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। तिजारत के धोखे में आकर के ईमान का सौदा कर दोगे? दुनिया की तरक्की के नाम पर तो क्या ईमान का सौदा कर दोगे? हजरात मोहतरम, क्या दुनिया के अंदर अगर हजरात तुम्हें कामयाबी का माली एतबार से कोई रास्ता नजर आ रहा है तो क्या उसके लिए तुम ईमान का सौदा कर दोगे? एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ आज के जलसे से। हजरात ईमान ईमान है, दौलत आ रहे आए ठोकर मार देना, ओहदा आ रहे आए ठोकर मार देना, मनसब आ रहे आए ठोकर मार देना, दुनिया की तरक्की आ रहे आए ठोकर मार देना, और दुनिया वालों को ये बता देना कि इश्क अखलाक वफा शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत अज़मत कुरान न जाने। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम मोहब्बत है। हजरात दुनिया की तरक्की तुमसे कहेगी कि खैरियत इसी में है, खामोश हो जाओ। क्या तुमने सबक नहीं पढ़ा है? मक्के की सरजमीन से तुम्हें सबक मिलता है। एक तरफ उमय्या इब्ने खलफ था, उसके हाथ के अंदर हजरात दुर्रा था। दुर्रा भी ऐसा कि जिस्म पर मारा जाए तो खुदा की कसम जिस्म से खून टसने लगे। हजरात एक तरफ उमय्या और दूसरी तरफ हजरत बिलाल। हजरत बिलाल के जिस्म पर कितने कोड़े मारे गए थे। बिलाल, मक्के की वादी में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम तो गुलाम हो गुलाम, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हजरात दुर्रे बरसाए गए हजरत बिलाल हबशी के बदन पर, कितना सताया गया, मारा गया हजरत बिलाल हबशी को। एक दफा हजरत सिद्दीक अकबर निकल रहे थे, सिद्दीक पास में आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, ऐ बिलाल हबशी, मौके को गनीमत जानो, जान चली जाएगी। ऐसे वक्त में जब जान लबों पर हो तो ईमान को छुपाया जा सकता है। बिलाल, अहद अहद का नारा मत लगाओ, बल्कि अपने ईमान को अपने सीने में महफूज रखो। वक्त आने पर अपने ईमान का ऐलान कर देना। हजरत बिलाल हबशी खामोश हो गए। हजरत अगले दिन हजरत सिद्दीक अकबर फिर गुजरते हैं, आगे आकर के देखा आज भी हजरत बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, और खुदा की कसम जुल्म इस कदर के तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल हबशी को घसीटा जा रहा है। दहकते हुए अंगारे हजरत बिलाल हबशी की जबान पर रखे जा रहे हैं। हजरत दुर्रे हजरत बिलाल हबशी के बदन पर बरसाए जा रहे हैं। भारी पत्थर हजरत बिलाल हबशी के सीने पर रखा जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर आगे आते हैं, मौका पाकर के बिलाल से कहते हैं, बिलाल, मैंने तो कहा
कहा था कि अभी अहद अहद का नारा मत लगाओ, ऐ बिलाल एक बताओ, मौके को गनीमत जानो, जान जाने का खतरा है बिलाल, ऐसे वक्त में ईमान को छुपाया जा सकता है बिलाल, अपने ईमान का ऐलान मत करो, बल्कि वक्त आने दो अपनी ईमान का ऐलान कर देना। हजरत बिलाल हबशी खामोश होकर के सुनते रहे। तीसरे दिन फिर हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे थे, आकर के देखा हजरत तीसरे दिन हजरत बिलाल हबशी और ज्यादा जोर से नारे तकबीर और रिसालत बुलंद कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक ने कहा था, बिलाल हुकूमत तुम्हारी दुश्मन, मक्के वाले तुम्हारे दुश्मन, मक्के के दरख्त तुम्हारे दुश्मन, मक्के के लोग तुम्हारे दुश्मन, उमय्या इब्ने खलफ तुम्हारा दुश्मन, मक्के की रहगुजर तुम्हारी दुश्मन, मक्के की वादियां तुम्हारी दुश्मन। बिलाल मौके को गनीमत जान करके अपने ईमान को सीने में महफूज रखो, जब वक्त आएगा तो अपने ईमान का ऐलान कर देना। हजरत बिलाल हबशी मचल गए और मचलने के बाद में बिलाल हबशी ने कहा था, सिद्दीक अगर तुम कहना चाहते हो तो सुनो, जब जब मुझे सताया जाता है ना, मेरा इश्क बढ़ता चला जाता है, मेरा दिल ये कहता है कि उमय्या मारता रहे, और बिलाल हबशी नारे तकबीर के नारे बुलंद करता रहे। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, मेरा इश्क ऐसे बढ़ता है गोया सज्जिदी सरकार आला हजरत का शेर, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हजरत अगर तुम बात ही करते हो दवा की और मरस की, तो सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा था, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, कैसे करूं इश्क छुपाया ही नहीं जाता, अंजाम बुरा होगा बिलाल। हजरत बिलाल का जवाब सुने, ताकत घबराते हो ना तुम ताकतों से, घबराते हो ना तुम मौजूदा हालात से, एक बात बताओ, तुम हालात के गुलाम नहीं हो, हालात तुम्हारे गुलाम है। बेशक बेशक। तो हालात बदलेंगे, तुम बदलोगे तो जमाना बदलेगा, तुम बदलोगे तो इख्तिदार बदलेगा, तुम बदलोगे तो हुकूमतें बदलेगी, मियां तुम बदलोगे तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। क्या बदला नहीं है तुमने? तुमने अगर चाहा है तो बहते हुए धारों को बदला है, तुमने अगर चाहा है तो अफ्रीका के रेगिस्तानों को बदला है, तुमने अगर चाहा है तो फारस की हुकूमत को बदला है, तुमने अगर चाहा है तो रूम की शहंशाही को बदला है, तुमने अगर चाहा है तो हज़रात दुनिया के अंदर बड़े बड़े हुक्मरानों के इख्तिदारों का तख्ता उठाकर उखाड़ करके तुमने फेंक दिया, और दुनिया वालों को यह बता दिया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लोग कह देते हैं, बोले क्या करें साहब, जमाना खराब है। जमाना कोई खराब नहीं होता, ये जिम्मेदार उलमा यहाँ पर बैठे हुए, जमाना कभी खराब नहीं होता। खराब होते हैं तो हमारे अमल खराब होते हैं। मियाँ डीजे खुद बजाओ और कहो जमाना खराब है, और इमाम बेचारा समझाने के लिए निकल करके मैदान में आ जाए तो उसके पीछे तुम पड़ जाओ। तुम खैरियत ही कहाँ छोड़ते हो? अगर इमाम ये कह दे कि जिस शादी में डीजे नहीं बजेगा, जिस शादी में डीजे बजेगा उसका मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले बाइकाट करने वाले तुम होते हो इमाम का। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर देवबंदियों में शादी करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, रिश्ता तुमने किया, जिम्मेदार कौन तुम? कौन? अच्छा कहते क्यों नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। खामोश क्यों हो गए आप हजरात? की बात नहीं की जा रही है आप हजरात से। रिश्ता करते हो तुम, शादी करते हो तुम, जहेज देते हो तुम, जमीन देख करके बहकते हो तुम हजरात, 1 एकड़ 2 एकड़ देख ली बहके तुम, और जब निकाह का नंबर आ गया तो मुकम्मल जिम्मेदार हो गया हजरात इमाम। ईमान का सौदा किसने किया था? तुमने किया था। गैरों में जाकर के रिश्ता किसने किया था? तुमने किया था। डीजे बजाया था, तुमने बजाया था। भागड़ा बजाया था, तुमने बजाया था। अब अगर इमाम ने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया तो इमाम गलत है कि तुम गलत हो? बोलते क्यों नहीं? अच्छा ऐसे वक्त में भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सहम जाते हो ना ऐसे वक्त में। तो 2 मौजू ऐसे हैं, तुम्हारी हजरात दुखती हुई रख को अगर टटोलना शुरू कर दो तब तुम खामोश हो जाते हो, और तुमसे कहने लगे कि नमाज पढ़ो तब तुम खामोश हो जाते हो। बात सही है कि गलत है? नौजवानों बताओ ईमानदारी के साथ, कितने के सरों पर सेहरा बन गया होगा, कितने अभी बाकी होंगे? आज की बस्म को अगर कामयाब बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ से यह हद करके जाना कि इंशाल्लाह शादी करेंगे तो डीजे नहीं बजाएंगे, शादी करेंगे तो भागड़ा नहीं बजाएंगे। इमाम का सिर्फ एक ही काम होता है, और वो काम ये होता है, अगर खड़े होकर के खाना तो इमाम समझा रिया वही भाई खड़े होकर खाना मत करो। अच्छा इस इलाके में तो माहौल फिर भी कम है हजरत, जोया इलाके में तो माहौल अच्छा खासा, वहां तो पढ़े लिखों की शादियों में हम देख रहे हैं मॉडर्न माहौल। हजरात
संभल में चले जाएं, कुछ इलाके कुछ महल्ले ऐसे हैं कि जहां पर आप हजरात देखेंगे तो स्टैंडिंग का खाना अल्लाह की खाना, क्या उसे कोई वीआईपी खाना कह सकता है? क्या हजरात उसे तरक्की के दौर का खाना कहा जा सकता है? क्या हजरात उस खाने को हजम होने वाला खाना अतिब्बा की नजर में कहा जा सकता है? क्या हजरात हुकामा के नजदीक वो बेहतर खाना तुम्हारे लिए हो सकता है? कभी भी हजरात वो खाना बेहतर तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ऐ लोगों सुनो, खाना बेहतर वो होता है जो अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है और अल्लाह के नाम पर खत्म किया जाता है। खाना बेहतर वो होता है कि जिसे सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक शुरू किया जाए और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक ही जिसे खत्म किया जाए। अच्छा, सीने पर हाथ मार करके कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले। मियां तुमसे पक्का हुसैनी मैंने नहीं देखा, क्योंकि हुसैन के नाम की बिरयानी तुम नहीं छोड़ते जी। खिचड़ा, शबे बारात का हलवा, पूरी हजरत मोहतरम 22 तारीख की 22 में नहीं 15 में हो, किसी भी तारीख में हो, पूरी मैं और आप हजरात हम नहीं छोड़ते, मैं और आप हजरात नहीं छोड़ते। ईमानदारी के साथ में बताओ, हर महीने 11वीं होती है, 11वीं में इमाम साहब यहाँ पर होते, कारी इरफान साहब तो बताया जाता। ईमानदारी के साथ बताओ, हर महीने की 11वीं में तुम्हें 2-4 नए नमाजी नजर आते हैं कि नहीं आते? ऐसे नजर आ जाएंगे जो पूरा महीना तुम्हें नजर नहीं आएंगे। नजर आ गए। मैंने कहा भाई आज क्यों आया है? बोले आज 11वीं है, तबर्रुक लेने के लिए आया हूँ, तबर्रुक लेने के लिए। मैंने कहा और वक्त की भी तो नमाज़ें फर्ज थी, पूरे दिन की फर्ज थी, तेरे ऊपर पूरा दिन क्यों नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर महमूद नगर में कौन से वक्त में होती है 11वीं? हाँ, आसानी का रास्ता निकाल लिया, पहले ईशा में होती थी हजरत, है नी? ये बुड्ढे बुड्ढे जो होते हैं, बास बड़े 420 होते हैं, इन्होंने मशवरा दिया, बोले ईशा में करोगे तो 17 रकातें पढ़नी पड़ेंगी और मगरिब में पढ़ोगे, मगरिब में करोगे तो 7 रकातों में काम चल जाएगा। आसानी का रास्ता निकाल लिया, बोले काम जल्दी हो जाएगा, तबर्रुक जल्दी हाथों में आ जाएगा। मैं ना तबर्रुक को बुरा कह रहा हूँ, ना उन नए नमाजियों को बुरा कह रहा हूँ। वो जो नए नमाजी आ रहे हैं वो भी बुरे नहीं है और तबर्रुक भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ हजरात एक बात जरूर है, मियाँ तुमने एक महीने में मस्जिद में आकर के 11वीं वाले दिन नमाज पढ़ी तो तुम्हें तबर्रुक मिला, गौसे पाक की नियाज मिली, फातिहा का हजरात जो भी इहतिमाम किया गया था वो तुम्हारे हाथों में दे दिया गया। एक वक्त की तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हें गौसे पाक का तबर्रुक मिल गया। अगर तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाते, साल भर के नमाजी बन जाते, नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज थी, हर वक्त की हजरात फर्ज नमाज को अदा करने वाले बन जाते, एक वक्त की नमाज पढ़ोगे तबर्रुक मिलेगा, 5 वक्त की पढ़ोगे तबर्रुक भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो नमाजी बनना चाहते हो तो ऐसी नमाजी बनो, ऐसे नमाजी बनो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, जन्नत नमाजियों के लिए है या बेनमाजियों के लिए? जन्नत भांगड़े वालों के लिए है या हजरात सादगी से निकाह करने वालों के लिए? सादगी से निकाह करने। एक बड़े मियाँ तो ये कह रहे थे, बोले मैं तो खुशी है, आखिरी लड़के की शादी है, बुढ़ास निकालूंगा। निकाल ले बुढ़ा, जब कब्र में तेरी फरिश्ते बुढ़ास निकालेंगे ना, तब तुझे पता लगेगा। आखिरी शादी देख ले, आखिरी शादी। हजरात हालात तो देखो, भुड़ास निकालूंगा दिल की, डीजे बजाऊंगा, डीजे नाच गाने का एहतिमाम करूंगा, नाच गाने का। तुझे खबर है, तुझे एहसास है इस बात का कि तू गुलाम मुस्तफा है? सीने पर हाथ मार करके तू कहता है कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ूंगा, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ूंगा, मखदूम पाक का दामन नहीं छोड़ूंगा, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ूंगा, मुफ्ती आजम हिंद का दामन नहीं छोड़ूंगा, सदरुल अफाजिल का दामन नहीं छोड़ूंगा। सीने पर हाथ मार करके कहता है तो आगे बढ़ करके ये भी तो कह दे कि जब अल्लाह वालों का दामन नहीं छोड़ूंगा तो डीजे के करीब नहीं जाऊंगा, नाच गाने के करीब नहीं जाऊंगा, फवाहिशात के करीब नहीं जाऊंगा, हजरात काजे बाजे के करीब नहीं जाऊंगा, कोई भी काम करूंगा सुन्नते मुस्तफा के खिलाफ नहीं बल्कि सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है कि गलत? अच्छा बात सही नहीं है मुनाजिर भाई, वक्त हो रहा। नासिम साहब गुफ्तगू को खत्म भी करना है, अगला क्या इंतजाम है आपका? मेरे बाद में किसे पेश करना है? अभी थोड़ी देर और जारी रखूं, 2-4 मिनट। चलिए हजरात 2-4 मिनट अपनी गुफ्तगू को जारी रखता हूँ। कहिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। मैं और आप हजरात गुलाम मुस्तफा हैं, गुलाम मुस्तफा। और कैसे गुलाम मुस्तफा हैं? गौसे पाक के चाहने वाले देखो कि हमारी बराबर बड़ा ईमानदार भी कोई नहीं। मियाँ भाइयों की जमीन दबाई ये तो अलग है, ये तो बड़ी बेईमानी है। किसी पड़ोसी के खेत की मैंड काटी, ये भी बड़ी बेईमानी है। मेरे और आप हजरात के यहाँ पर मामला ये है कि लेकर नहीं दिया, ये भी बेईमानी है।
किसी से उधार मांगा था 1 महीने के लिए, और हजरात 1 महीना गुजरने के बाद जब कर्ज खाने अपना कर्ज मांगना शुरू किया तो पता चला कि 1 साल गुजरने के बाद भी जब देने का नंबर आया तो लड़ाई झगड़ा करने पर तैयार हो गया कि ये हालात मेरे और आप हजरात के नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, अब आगे बढ़कर के फैसला करो। मियां बड़ी बेईमानियां तो अपनी जगह पर हैं, हम तो इतने ईमानदार हैं कि मौका मिले तो 11वीं वाले दिन डबल तबर्रुक लेने से भी बात नहीं आती जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मदाह रसूल अनाम कारी अरशद रज़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सनाद अहमद साहिब किबला, मौलाना मोहम्मद एहसान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पहकरे इखलास व मोहब्बत शायर हर दिल असीज मोहतरम जनाब अरशद रज़ा चंदोसवी, वो भी मिंबरे रसूल की जीनत हो गए। और कारी मोहम्मद इरफान साहब किबला, अल्लाह ने आपको बड़ा सीधा इमाम दिया है, इमाम साहब की कदर करो। हजरात इनका खुलूस अपनी जगह पर, मोहब्बतें अपनी जगह पर, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं तो उसी सीधे रास्ते पर चलो। और हजरात उसी सीधे पर रास्ते पर चलने में तुम्हारी खैरियत भी है, तुम्हारी आफियत भी है, तुम्हारी सलामती भी है, तुम्हारी इज्जत भी है, तुम्हारी तौकीर भी है। ये जो इमाम होता है, इमाम नहीं होता बल्कि ये नाइबे रसूल होता है। इमाम को क्या समझते हैं आप हजरात? इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा, और ऐसा नुमाइंदा है कि जो तुम्हारी नमाजों की जज़ा तुम्हें अल्लाह की बारगाह में दिलवाएगा, अल्लाह की बारगाह में दिलवाएगा। जितनी नमाजें तुम इनके पीछे अदा कर रहे हो, हदीस पाक में आता है अल्लाह मैदान महशर में कहेगा आज मुक्तदी सफे बांध ले, इमाम आगे खड़ा हो जाए। आज इमाम आगे जाएगा और मुक्तदी पीछे जाएंगे। पहले जन्नत का दरवाजा इमाम के लिए खुलेगा, और जो इमाम की तकलीद करेगा वो इमाम की तकलीद करते करते इमाम के साथ जन्नत में जाएगा। अगर ये नाच गाने से तुम्हें रोक रहे हैं तो इनका साथ दो, और साथ देने के बाद में कहो बोले हजरत हम आपके साथ में, है नहीं? अच्छा दिखावे के लिए कहोगे या मोहब्बतों से कहोगे? कभी कभी तुम भी कह देते हो बोले साहब क्या करें, बेटा ही नहीं माननी है। एक ने तो हमारे यहाँ ऐसी धमकी दे दी, यूट्यूब के सामने कह रहा हूँ, अल्लाह करे उसके कानों तक पहुंच जाए। नाम लेने में बेहतरी नहीं है लेकिन पहुंच तो जाएगी ना बात उस तक। यूट्यूब यहाँ पर मौजूद है। कह दिया छोटे लड़के ने कि अगर शादी में डीजे नहीं गया तो बारात में नहीं जाऊंगा, अहमदाबाद भाग जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कह दिया? अहमदाबाद भाग जाऊंगा। खुदा की कसम सगा दामाद बारात में नहीं गया, सगा दामाद बारात में नहीं गया। और उन बेशर्मों की हालत देखो, फिर भी बारात लेकर के चले गए। सगा दामाद सिर्फ इसलिए नहीं गया कि डीजे लेकर के जाओगे तो बारात में नहीं जाऊंगा। हजरात मोहतरम नाच गाने का इस्तेमाल करोगे तो बारात में नहीं जाऊंगा। क्या काबिले मजम्मत बात नहीं है ये? अगर हजरात दामाद कह रहा था तुमसे कि डीजे मत बजाओ तो दामाद का तुम्हें इस्तेकबाल करना चाहिए था, खैर मकदम करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ऐसे दामाद सबको नसीब नहीं होते। एक दामाद वो होता है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाता है, और एक दामाद वो होता है जो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर लेकर के जाता है। आगे बढ़कर कह दो कि हम उससे खुश होंगे जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक। बड़े हालात खराब है। ये नौजवान बैठे हुए हैं, कारी इरफान साहब आपके ही मुक्तदी है ना, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा कितनों की शादी हो गई? अभी नहीं हुई, सब बाकी हो। 1-2 का रिश्ता हो गया, 2-4 नसीहतें कर रहा हूं। एक तो हजरात रिश्ते के पैसे अगर तय हो तो मना कर देना, सही है बात। दूसरा शादी के मौके पर अगर दोस्त भी आकर के चढ़ाए ना, सगा बहनों भी आकर के धमकियां दें तो हजरात मोहतरम ठुकरा देना, उसकी बात को कह देना कि तेरी धमकी को मैं खुद ठोकर मारता हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ बल्कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। मैं वही काम करूंगा कि जिससे मुस्तफा राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें एक अहद की तारीख नजर आएगी। खुदा की शान दिखला दो जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो जो होगा देखा जाएगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।